अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंटिन्यू है, इंट्रोडक्शंस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लास फर्स्ट ईयर का, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप कर सकते हैं और डेवलप करने के लिए हमें किन किन पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, कितने मेथड्स यूज़ होते हैं और उन मेथड्स को किस तरह से हम यूटिलाइज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हमने SDLC के बारे में भी देखा और जो है वो हमने वाटरफॉल मॉडल के बारे में भी देखा, हमने अजाइल मॉडल को भी देखा, हमने डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न पर भी डिस्कशन की और इसके बाद जो है वो हमने UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसके अंदर हमने एक्टिविटी डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, तो मल्टीपल हमने डायग्राम्स को भी जो है वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन पैटर्न को भी देखा कि कितने डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कितनी टेम्पलेट्स यूज़ होती है और उन टेम्पलेट्स के अंदर जो है वो हम किस तरह से बेहतरीन टेम्पलेट्स को निकालते हैं अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर की जो है ना वो उसके बारे में बता रही हूँ कि फ़र्स्ट टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा, सेकंड कौन सा, थर्ड, और इस कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है इसके अंदर हमने किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन की है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है ताकि जो हमारे पास नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको भी नॉलेज हो जाए कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और उसके बाद लास्ट पे बच्चे हमने ये देखा कि किस तरह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन किन टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हमने VS कोड और नोटपैड और इन तरह के मल्टीपल जो है वो कोड को देखा। तो बच्चे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों का आपको इल्म होना, ताकि आप जो है वो इन फ्यूचर एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर कर सकें। तो ये हमने डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं। आज बच्चे हम एक्सरसाइज के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को है उसको डिस्कस करते हैं कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उन पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पूछी हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि हमने SDLC और वाटरफॉल मॉडल और हमने अजाइल मॉडल के बारे में डिस्कशन की अपने लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। उनमें स्टूडेंट्स जो है वो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं फेजेस के अंदर। लाइक दैट अगर हम SDLC को देखें तो रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट फेज है उसका, और अगर हम वाटरफॉल मॉडल को देखें तो स्टूडेंट्स उसका भी जो है फर्स्ट फेज़ रिक्वायरमेंट्स का है, और अगर हम अजाइल मॉडल को देखें तो उसके अंदर भी फ़र्स्ट फेज़ हमें रिक्वायरमेंट्स का मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी के बारे में है कि हम किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को जो है वो उसके अंदर डिफरेंस किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। याद रखिएगा बच्चे, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो होती हैं सिस्टम के रिलेट, यानी कि सिस्टम किस तरह से टास्क को लेगा, वो उसके अंदर जिस तरह से वो प्रोसेस करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं सिस्टम ने करनी होती हैं। जो काम सिस्टम ने करना होता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो यूज़र अपने बिहाफ पर करता है, किस तरह से किन टास्क को वो परफॉर्म करना चाहता है, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है। तो फर्स्ट बच्चे इसके जो है वो डेफिनेशंस पर आते हैं। दीज डिस्क्राइब, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या है, दीज डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी कि सिस्टम जो है उसको क्या करना चाहिए, और व्हाट टास्क इट मस्ट परफॉर्म, और टास्क जो है वो किस तरह से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको किस तरह से परफॉर्म होना चाहिए। तो वो टास्क का परफॉर्म करना, सिस्टम का किस तरह से काम करना, ये सारी चीज़ें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, दीज डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड वर्क।
सिस्टम काम कैसे करेगा, और बिहेव ड्यूरिंग इट्स यूज़, और उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो एक्यूरेसी से काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, उसके अंदर करते हुए उसके अंदर ऐसा तो नहीं है डिफरेंट जो है वो इश्यूज़ अराइज हो जाएं, वो आ जाए, वर्क करते हुए उसको बहुत से मसाइल करना पेश जो है वो सामना करना पड़े। तो ये होता है नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर, ठीक है। सेकंड पर है फोकसेस ऑन सिस्टम फीचर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया बच्चे कि फंक्शन रिक्वायरमेंट सिस्टम के रिलेट होते हैं, तो ये फोकस कर रहे होते हैं पॉइंट पर फोकस करते हैं सिस्टम के फीचर्स पर। सिस्टम के फीचर्स कैसे हो सकते हैं, कैसे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह के वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखी जाती हैं। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या है, यानी कि जो यूज़र अपने बिहाफ पर करता है, यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहे कि मुझे इतना डाटा स्टोर करवाना है या मुझे लॉगिन करना है या नहीं करना, मुझे इस बटन पर क्लिक करना है या नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आती हैं नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो देखिए फोकसेस ऑन द सिस्टम क्वालिटी, सिस्टम की क्वालिटी पर, यानी कि अगर जो है वो यूज़र चाहे तो अपनी जो रेजोल्यूशन है टेक्स्ट की क्लैरिटी है उसको बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके सामने स्लाइड ओपन है, इसको मैं चाहूँ तो इसको ब्लर भी दिखा सकती हूँ, अगर चाहूँ तो इसको मज़ीद मोर क्लियर भी दिखा सकती हूँ। तो ये मेरे बिहाफ पर है, ठीक है, ये यूज़र के बिहाफ पर है। तो जो यूज़र के बिहाफ पर चीज़ें होती हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती है। स्पीड, सिक्योरिटी एंड ईजी ऑफ यूज़। इसके अंदर बच्चे क्या होता है कि सिस्टम की क्वालिटी को चेक किया जाता है, स्पीड, सिक्योरिटी, और जो है वो हम यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिक्योरिटी बच्चे क्या होता है, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आप चाहें तो पासवर्ड लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो ना लगाएं। तो जो काम यूज़र परफॉर्म कर सकता है वो सारा का सारा स्टूडेंट्स बच्चे आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, और स्टूडेंट्स जो सिस्टम ने परफॉर्म करना होता है वो सारा आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल देखते हैं। आ सिस्टम शुड अलाउ यूज़र लॉग इज़ इन सर्च बॉक्स, ठीक है। अब देखें जैसे ही हमने यूज़र ने अलाउ किया है, यूज़र ने क्या किया है, अलाउ किया है, लॉगिन पर क्लिक किया है, देन ही सिस्टम एक्टिवेट होगा। अगर यूज़र अलाउ ही ना करे तो फिर सिस्टम तो नहीं ना काम करेगा। तो पहले यूज़र काम कर रहा होता है, यूज़र क्लिक करता है, तो देन सिस्टम जो है वो उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। अब नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या है, द सिस्टम शुड डू लोड इन 2 सेकेंड्स एंड द इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है कि यूज़र जिस तरह से क्लिक करता है, द सिस्टम शुड डू लोड इन 2 सेकेंड्स एंड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ताकि उसको आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इस स्लाइड्स को जो मैं आपको नज़र आ रही है बच्चे, मैं तेज़ी के साथ आगे मूव करती जाऊँ, ठीक है, प्रीवियस जाऊँ या फॉरवर्ड जाऊँ, तो ये मैं कर सकती हूँ। या तो फिर मैं क्या कहूँ कि नहीं मुझे जो है इस स्लाइड पर 5 मिनट रुकना है या 2 मिनट रुकना है, तो वो मेरी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो जो यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टूडेंट्स करता है वो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई द टेस्टिंग फेज इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो टेस्टिंग फेज़ है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड प्रोवाइड 2 रीज़न फॉर इट्स सिग्निफिकेंस, और इसके लिए जो है वो आप रीज़न भी बताएं, वजह भी बताएं। तो बच्चे उसने जो है वो बात की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। तो इसके अंदर जो है वो टेस्टिंग फेज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में हम जो है वो देखते हैं। तो इसमें बच्चे देखते हैं द टेस्टिंग फेज़ हेल्प्स टू फाइंड अ फिक्स मिस्टेक बिफोर यूज़र्स यूज़ द सॉफ्टवेयर। बच्चे टेस्टिंग फेज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होता है,
टेस्टिंग फेज़ इसी वजह से इम्पॉर्टेंट होता है ताकि सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर उसके अंदर किसी भी तरह से कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को ख़त्म किया जाए। इट मेक श्योर, ये जो है वो श्योर करवाता है द सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क विदाउट बग्स। टेस्टिंग फेज़ ये श्योर करवाता है, ये यकीन दहानी करवाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट एक बेहतरीन और कंसिस्टेंट मैनर में काम कर रहा है। तो टेस्टिंग फेज़ इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बच्चे कहते हैं यानी कि जिस पर यकीन किया जाए, हमें पता हो कि ये मेरे पास जो डाटा है वो 100% ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर यानी कि टेस्टिंग फेज़ जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। तो इसी वजह से टेस्टिंग फेज़ SDLC के अंदर इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये हमें हेल्प करता है कि हम एरर्स को फिक्स, मिस्टेक्स यानी कि जो हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं उनको हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इट मेक श्योर, ये हमें ये भी श्योर करवाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली बग़ैर किसी गलती के काम कर रहा है या नहीं। तो इन चीज़ों के लिए हम टेस्टिंग फेज़ को यूज़ करते हैं और इसी वजह से ये टेस्टिंग फेज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट पे क्या बताया है कि ये हेल्प करता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम की क्वालिटी को और उसकी रिलायबिलिटी को। इसी वजह से हम टेस्टिंग फेज़ को यूज़ करते हैं SDLC के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस इन अजाइल मेथोडोलॉजी एंड डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर और उसकी जो है उसको हम क्यों डिस्कस करते हैं और उसकी क्यों इम्पॉर्टेंस क्यों है कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस के किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस का मतलब होता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है मुसलसल और इंटीग्रेशंस का मतलब होता है जोड़ना, साथ जोड़ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या है कि आप ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए मल्टीपल चीज़ों को आपको इकट्ठे जो है वो जोड़ना होता है। तो मींस एडिंग न्यू कोड, आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं न्यू कोड को टू द मेन प्रोजेक्ट रेगुलरली। जो मेन प्रोजेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके साथ आप उसको अटैच करते हैं। यानी कि अगर नया फीचर आप ऐड करना चाहते हैं, वो बना लिया है, उसके बाद एक और फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस पर काम करते हैं। दिस हेल्प, ये आपकी मदद करता है टू फाइंड प्रॉब्लम इजीली, कि आप जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इट सेव टाइम एंड अवॉइड बिग मिस्टेक। आपके टाइम को सेव करता है और आप किसी बड़ी गलती को करने से बच जाते हैं। बिग मिस्टेक लेटर डेवलपर्स कैन क्विकली चेक। डेवलपर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। कैन क्विकली, तेज़ी के साथ चेक करता है इफ़ न्यू चेंज, अगर आपने उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग की है, नया फीचर्स ऐड किया है, वर्क आप ये देखते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वेल विद ओल्ड कोड, जो कि पुराना कोड लिखा हुआ है, आपने पुराने कोड को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर नई चीज़ को ऐड किया है और आपने ये देख रहे हैं कि आपका जो वो काम है वो पुराने कोड के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस के अंदर देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो फर्स्ट चैप्टर के जो एक्सरसाइज के 3 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। बाकी इंशाल्लाह ताला हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।